हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उसका एक वेक्टर फॉर्म जो फॉर्मूला बचा हुआ था वो देखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था कूलम्ब्स लॉ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देखिए, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा और ईजिली बन जाएगा। आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिटजी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी, तो बच्चों का उसमें होता क्या है कि थ्योरी पढ़ लिए फिर न्यूमेरिकल नहीं बना, न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो थ्योरी नहीं बना। तो ये इस चैनल पर आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल भी। तो ये जो ज्ञान मंत्रा का प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, अभी हम न्यूमेरिकल देखने से पहले कूलम्ब्स लॉ का हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ में दो पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, जब यूनिट वेक्टर के टर्म में हो तब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखेंगे। देखिए, ये बॉडी 1 है जिस पर Q1 चार्ज है और इस पर एक यूनिट वेक्टर R है ये, और ये बॉडी 2 है जिस पर Q2 चार्ज है और इस पर जो फोर्स लग रहा है 2 1 मीन्स Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, इट मीन्स F21। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इस फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ क्या था, याद है? कूलम्ब्स लॉ था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। तो इसमें बस यूनिट चार्ज जोड़ देना है। चलिए, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है तो यूनिट वेक्टर इसमें जोड़ देना है। इट मीन्स ये हो जाएगा F, देखिए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि Q1 Q2 ये चार्ज बॉडी है दोनों, तो ये दोनों को R डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, मतलब ये सेपरेटेड है R डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए अब दूसरा है इसी में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो देखिए, पोजीशन वेक्टर की जब हम बात करें तो इसमें देखिए, ये हो गया R1 वेक्टर और ये हो गया R2 वेक्टर। ठीक है, और इस पर चार्ज है, इस पर यहाँ पर Q1 और इस पर चार्ज है Q2, इसको मिला है। तो इस पर जो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, R21, और इस पर जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, F21। तो इट मीन्स इसको हम अगर मान लो कि एक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, अगर इसका एक इस तरह से एक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, दो चार्ज Q1 और Q2 का, R1 और R2 पोजीशन पर, कहां से, इस ओरिजिन से लाई कर रहा है यहां पर, जो कि ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ठीक है, R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू R2।
ये हम लिखेंगे। तो देखिए R21 अगर हम निकालते हैं, R21 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। F21 मीन्स ये जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकालते हैं, इस चीज को हम अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा। अब देखिए Q1 Q2 भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 भी रहेगा और R21 का इसमें क्यूब, R21 का क्या हो गया इसमें क्यूब, ध्यान दीजिए। तो फिर इसको हम इसके जगह पर R21 के जगह पर ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये आ गया। तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, ये एक फार्मूला हो गया और ये। चलिए तो अब इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 54 × 10⁻³ न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू लाइक चार्ज बॉडीज सेपरेटेड बाय 5 मीटर इन द एयर। If the magnitude of one of the charge is 10 microcoulomb, find the magnitude of the other charge। तो कूलम्ब्स लॉ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो चार्ज लेते हैं वो किस में लेते हैं, यहाँ माइक्रोकूलम्ब में दिया हुआ, इसको कूलम्ब में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, Q1 कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम्ब, 10 माइक्रोकूलम्ब, इसको कूलम्ब में बदल दीजिए, 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, ये हो गया। R दिया हुआ है सेपरेटेड बाय 5 मीटर, तो ये ठीक है। इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, फोर्स F 54 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ में यहां लिखिए, वी नो दैट, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम जानते हैं, ये फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ से। चलिए तो इस पर बैठाइए, F का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 54 × 10⁻³ इज इक्वल टू Q1 यहाँ दिया हुआ है, तो उससे पहले है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 10 × 10, यहाँ से Q1 -6 और इंटू Q2 अपॉन R², तो R कितना है 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से Q2 निकालना है, तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 54 × 10⁻³ इंटू 5 स्क्वायर है तो 25 डायरेक्ट लिखिए, 25, और ये है किसमें, मल्टीप्लाई में दोनों, तो नीचे लिख दीजिए इसको 9 × 10⁹ और इंटू 10 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू Q2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 6, अब ये 2 से कट जाएगा तो 5, और ये 2 से 3, और 5 जा हो गया, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, या देखिए यहाँ पर 5 3 जा 15 ले लेते हैं, 15 इंटू 10⁻³ और नीचे में क्या आ गया 10⁹ -6 10⁻3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी 15 इंटू 10⁻⁻6, तो ये है इतना कूलम्ब। और देखिए यहाँ पर
माइक्रो कूलम को कूलम में बदले थे तो इतना से मल्टीप्लाई किए, तो इतना से भाग दे देंगे, तो ये माइक्रो कूलम में अगर आंसर लाना हो तो ये हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। तो कूलम में होगा तो ये आंसर होगा, और माइक्रो कूलम में होगा तो ये आंसर होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज बॉडीज Q1 इतना एंड Q2 इतना। इट मीन्स Q1 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और Q2 दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम। आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। देखिए आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर इन एयर, तो फिर क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, इसको 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कूलम में बदल लेना है। और Q2 कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, इसको 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये बदल लिए। और R दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है F इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो हम जानते हैं बाय कूलम्स लॉ, क्या जानते हैं, देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F निकालना ही है हमको। Q1 दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻6 और Q2 दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻6 है ना, -6। और इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छूट गया, यहाँ पर लिख दीजिए R है 2 का स्क्वायर और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये आ गया F। चलिए तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 2 जा 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पर 9 3 जा 27 और 6 6 12, तो 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12 और न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो 27, और देखिए 12 में से 9 गया, 9 माइनस होगा तो -3, तो 10⁻³ न्यूटन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस एकदम आसान है, केवल जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, फिर फॉर्मूला पर कूलम्स लॉ के बैठा देना है, निकल जाएगा। तो बस इसमें ध्यान यही रखना है कि माइक्रो कूलम में अगर दिया हुआ है तो उसको कूलम में लाना है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force 2.0 into 10⁻⁵ Newton, and another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electrostatic force on C? यहाँ पर F निकालना है, जबकि क्या कर रहा है कि A और B दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा जो है आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C जो है A को टच कर रहा है और तब वह A और B के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया जाता है। तब हमको निकालना है तो कि दोनों के बीच मतलब ये C पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए देखिए हम इसको लिखते हैं, सपोज चार्ज ऑफ ईच स्फीयर मान लेते हैं इज Q, द फोर्स बिटवीन स्फीयर्स A and B फॉर सेपरेशन R, सेपरेशन R। ये फोर्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये दिया हुआ है। ठीक है, और जो कि किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो बॉडी है, दो सब पर हम चार्ज क्या माना है Q, तो Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि ये बॉडी A है और ये B है, ओके, और दोनों R डिस्टेंस पर रखा हुआ है।
फिर ये ए को टच कर रहा है, कौन? एक आइडेंटिकल स्फीयर सी। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ए रखिए और फिर ये बी, और दोनों के मिड पॉइंट पर किसको? सी को प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर Q/2 और C पर भी हो जाएगा Q/2, क्योंकि A पे टच कर रहा था, इस पर Q ही रहेगा। तो इसका डिस्टेंस जो है R, ये से B का, तो ये हो जाएगा R/2, मिड पॉइंट पर है, ये भी हो जाएगा R/2। इसको हम लिख देते हैं, जो when uncharged sphere, ये C, uncharged sphere C touched to the sphere A को टच कर रहा है, तब क्या होगा? The charge on each one, मतलब इस दोनों पर जो चार्ज होगा becomes Q2 हो गया। तो इसके बाद क्या होगा देखिए कि फोर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा? फोर्स बिटवीन कर दीजिए A एंड C, A और C के बीच जो फोर्स होगा Q2, ये F कर लीजिए, FAC, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/2 इंटू Q/2 बाय R/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। इसी को F मान लीजिए। एंड फोर्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच क्या होगा? देखिए ये तो Q2 इंटू Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q अपॉन, ये होगा R/2 का स्क्वायर। चलिए हम FBC लिख सकते हैं, ये BC का है तो ये लिखे। अच्छा, और ये देखिए यहां से ध्यान दीजिए, इसका दोगुना होगा, ठीक है, दोगुना होगा, क्योंकि R/2 है यहाँ पर, यहाँ Q/2 है तो यहाँ Q है, और ये तो 2F इसको हम लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द स्फीयर C, इस पर, अब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? देखिए 2F माइनस F इज इक्वल टू F, ठीक है। और ये F कितना है दिया हुआ? 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन फ्रॉम C टू A, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको आसानी से किया जा सकता है। तो अच्छे वीडियो और न्यूमेरिकल्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।